पंखियों में पंख और पूंछ की उत्पत्ति क्या है? ये जानवरों को विकास में प्रमुख प्रश्न में से एक है। ये लंबे समय से स्वीकार किया गया है कि उनका विकास पंख वाले डायनासोर में शुरू हुआ। इनमें से कुछ डायनासोरों की पूंछ पर पंख और उनके अग्रपादों यानी भुजाओं पर छोटे पंख जैसी पंख थे। ये छोटे पंख जैसी संरचनाएं जिन्हें प्रोटोविंग्स कहा जाता है, विशेष पंख से बनी होती है जिन्हें पेंसियस पंख कहा जाता है। पंखियों के पंख और पूंछों में पाए जाने वाली करे पंख यानी पंखों का प्राचीन रूप सबसे पहले जुरासिक काल के दौरान डायनासोर में उभरा और इन डायनासोरों जिन्हें पेनारोप्स्टापेंस कहा जाता है उसका पास पेंसियस पंखों से बने प्रोटोपंख थे। जी हाँ, हालांकि ये बात ज्ञात हुआ कि ये प्रोटो विंग संचालित उड़ान के लिए बहुत छोटे थे, क्योंकि हम उनके व्यवहार के निरीक्षण करने के लिए समय यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए डायनासोर ने क्या किया और उन्होंने कैसे व्यवहार किया, इसका उत्तर अभी भी अनुत्तरित है। पंखियों के पूर्वजों में प्रोटोपंख और पुंछ पंख के विभिन्न कार्यों पर विचार किया गया है, क्योंकि जॉन हेराल्ड ऑस्ट्रॉम ने 50 साल पहले पहला विचार प्रस्तावित किया था कि प्रोटोपंख का उपयोग जमीन पर रहने वाले छोटे शिकारी डायनासोरों द्वारा कीट शिकार को मारने के लिए किया जाता था और उनका पालन किया जाता था। शिकार करना। हालांकि छोटे प्रोटोविंग्स और पंखदार पूंछों में डायनासोर के पंखियों की पूर्वजों को उनके जीवन में कैसे मदद की, इसका समाधान नहीं हो पाया है। एक नया वैज्ञानिक सहयोग जिसमें क्षेत्र जीव विज्ञानी और एकीकृत परिस्थिति विज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी और रोबोटिस्टों की ने एक नया विचार प्रस्तावित किया है, फ्लास परसु परिकल्पना का नाम इसकी सामग्री का सुराग प्रदान करती है। कुछ पंखी शिकार तलाशने के लिए फ्लास पशु रणनीति अपनाते हैं। छुपे हुए शिकार का हृदय रूप से बाहर निकलने के लिए पंखों और या पूंछ के डिस्प्ले का उपयोग करता है और लाल शिकार का पीछा करता है। परिकल्पना से पता चलता है कि प्रोटोपंख वाले छोटे डायनासोर एक समान रणनीति का उपयोग करता है। ये परिकल्पना वर्तमान अध्ययन का सहयोगी पिएट्रो जेलेंस्की और सहयोगी के साथ साथ रोन मुम्मे और सहयोगी द्वारा किए गए कीट भक्षी पक्षियों की प्रजातियों पर वर्षों के विस्तृत क्षेत्र पक्षी विज्ञान अध्ययन में निहित स्लेट थ्रोटेड हाइट्रस्ट, स्पेस-कैल्ड हाइट्रस्ट और हुडेड वार्बलर। जी हाँ, इन पक्षियों पर किए गए अध्ययनों से पता चला कि पंख और पूंछों पर विपरीत पंखों अक्सर काले और सफेद धब्बे क्या प्रदर्शित करने से उनकी शिकार भाग जाता है और इस प्रकार पंखियों की चारागाह क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि भागने वाली शिकार का पंखियों द्वारा पीछा किया जाता है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। इस रिश्ते के पीछे न्यूरोबायोलॉजी का भी अध्ययन किया गया। अर्थफोर्ड तंत्रिका तंत्र के एक प्रमुख विशेषज्ञ को पिएट्रो जेलेंस्की और निकोलस स्ट्रैसफोर्ड द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि कीड़ों में विशेष न्यूरॉन्स कीट भक्षी फ्लक्स पीछा करने वाले पंक्षियों द्वारा फ्लश डिस्प्ले के पहले गुणों द्वारा सक्रिय होता है। पिएट्रो जेलेंस्की ने सहयोगियों के साथ पहली बार 2005 में एन स्टासफेल्ड की अध्यक्षता में न्यूरो एथोलॉजी, बिहेवियर, एवोल्यूशन एंड न्यूरोबायोलॉजी पर गठन रिसर्च कॉन्फ्रेंस से फ्लश पर्सपेक्टिव परिकल्पना का उल्लेख किया था। तब से इस विचार को विकसित किया गया है और 2018 में इंटरनेशनल एंथोलॉजिकल कांग्रेस और सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड बायोलॉजी की वार्षिक बैठक 2023 में प्रस्तुत किया। पंखियों पर व्यापक क्षेत्र अध्ययन करने और उनके शिकार में न्यूरॉन्स की जांच करने के बाद मैंने वर्षों तक पोलैंड, अमेरिका और कोरिया में फंडिंग संगठन और संशयपूर्ण अनुदान समीक्षकों को प्रारंभिक पेनारोस्टोन डायनासोर से संबंधित इस परिकल्पना का मूल्यांकन करने वाले अध्ययन का समर्थन करने के लिए मनाने की असफल कोशिश की। क्षेत्र पक्षी विज्ञान पिएट्रो जेलेंस्की की टिप्पणी में कहता है।